सोचो, अगर एक दिन तुम मिटते हो और तुम्हारी आंखें अपनी दुनिया में नहीं बल्कि एक अजनबी दुनिया में खुलती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ स्टीम इंजन भी है, डिटेक्टिव्स भी है, रिवॉल्वर्स भी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे मॉन्स्टर्स, ऐसे गॉड्स और ऐसे रिचुअल्स भी जिनकी एक झलक तुम्हारी रूह हिला दे। और सोचो, तुम्हें बोला जाए एक पोशन पी लो और तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे, लेकिन छोटी सी गलती तुमसे हुई तो या तो तुम हमेशा के लिए पागल बन जाओगे या फिर एक खतरनाक मॉन्स्टर। सो यस, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पावर मिलती है पर हर पावर के पीछे होती है एक भयानक प्राइस। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है जिसमें हर पावर एक पाथवे से जुड़ी है, हर रिचुअल एक मिस्ट्री से और हर स्टेप तुम्हें अपनी सैनिटी के खिलाफ लड़ाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका एनिमेशन टॉप नॉच है। हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगेगा और हर सीन तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे तुम खुद ग्रीफॉक के बीच खड़े हो। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बनाता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को एक मास्टरपीस। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक ऐसा वेब नोवेल जहां तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो पर हर चैप्टर्स तुम्हें दोबारा कंफ्यूज कर देता है। सोचो, एक इंसान, एक नॉर्मल सा बंदा, और अचानक वो उठता है एक नई दुनिया में। ना अपना नाम, ना अपनी पहचान, बस एक डेड बॉडी के अंदर जिंदा हो जाना। और वहीं से शुरू होती है स्टोरी क्लाइंट मोरेटी की। क्लाइंट जो अपनी पूरी जिंदगी एक हिस्टोरियन था, जो बस किताबों और हिस्ट्री के अंदर जीता था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी दुनिया खुल चुकी है जहां हर कोना सीक्रेट से भरा है। ये दुनिया कैसी है? सोचो, एक विक्टोरियन एरा जैसी सेटिंग, स्टीमपंक ट्रेंड्स, डिटेक्टिव्स, रिवॉल्वर्स, लेकिन एक दूसरी तरफ रिचुअल्स, मॉन्स्टर्स और हिडन गॉड्स। एक जगह जहां साइंस और ओकल्ट दोनों एक ही टेबल पर बैठकर डील करते हैं। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कौन है? वो है बियॉन्डर्स। ऐसे लोग जो सुपरनैचुरल पावर्स रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हर पावर की एक कीमत होती है। तुम्हें लगता है तुम फ्री में स्ट्रेंथ पा लोगे? नहीं, यहाँ हर स्टेप, हर एबिलिटी तुम्हें एक असली सेक्रीफाइस मांगती है। और इसी डेंजरस वर्ल्ड के बीच क्लाइंट को सरवाइव करना है। वो लड़ता है पर तलवार से नहीं, वो जीतता है पर ब्रूट फोर्स से नहीं। उसकी सबसे बड़ी वेपन है उसका दिमाग। और भाई, जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ एक ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी नहीं है, ये एक गेम ऑफ सर्वाइवल, सीक्रेट्स और माइंड गेम्स है। अब आते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, और वो है बियॉन्डर्स। सुनने में सिंपल लगता है ना, जैसे एक और फैंसी वर्ड, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब बियॉन्डर्स एक्चुअली होते कौन है? सिंपल अगर शब्दों में बोलूँ तो वे वो लोग हैं जो एकदम स्पेशल पोशन पीते हैं। ये पोशन कोई आम मिक्सचर नहीं होता, ये बनता है मिथिकल क्रिएचर्स के पार्ट्स से, कभी कभी डिवाइन सोर्सेस से, और कभी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स से जिनके बारे में सोच के ही इंसान का खून जम जाए। पोशन पीते ही इंसान को मिलती है सुपरनैचुरल एबिलिटीज, लेकिन ध्यान रहे, बस पोशन को पी लेना ये काफ़ी नहीं होता। अब यहीं पर गेम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। पोशन पीने के बाद तुम्हें उस पावर को डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेट में जा रहा है, डाइजेस्ट से मेरा मतलब है कि तुम्हें अपनी नए वाली शक्ति के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें एक ऐसा पोशन पिया है जो तुम्हें फ्यूचर देखने की एबिलिटी देता है, तो तुम्हें वैसा ही एक्ट करना होगा जैसे कोई प्रोफेट करता है। तुम्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले बंदे की तरह सोचना, बिहेव करना और अपनी ज़िंदगी चलाना पड़ेगी। जितनी अच्छी तुम्हारी एक्टिंग होगी उतनी स्मूथली तुम वो पोशन डाइजेस्ट कर पाओगे और अपनी पावर को फुल्ली अनलॉक कर पाओगे। और यहीं पे एंट्री होती है एक कंसेप्ट की, और वो है पाथवे। हर एक बॉन्डर एक पाथवे फॉलो करता है और हर पाथवे अलग होता है और अलग एबिलिटी देता है। जैसे शेर पाथवे फ्यूचर देखने की पावर देता है, असासिन पाथवे छुप के किल करने की, और मैजिशियन पाथवे इल्यूजन्स और रियलिटी को मैनिपुलेट करने की। तुम्हें जो पोशन मिलेगा वो तुम्हें एक स्पेसिफिक पाथवे पर चढ़ा देगा और उसके बाद तुम्हें अपनी हर स्टेप केयरफुली उठानी पड़ेगी, वरना तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। अब समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुमने चाइनीज डोंगवा या मानवा देखा होगा, वहाँ पे एक पिल होती है जो एमसी खा लेता है ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। अब अगर तुम पिल खाकर प्रॉपर्ली मेडिटेशन और प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा QI या ऑरा बढ़ता है और तुम फुल पावर अनलॉक कर लेते हो। लेकिन अगर बस बिल खा ली और प्रैक्टिस नहीं की तो तुम ब्रेक थ्रू तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारी असली स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। इसी वजह से तुमने अक्सर देखा होगा कि एक MC लोअर लेवल पे होते हुए भी अपर लेवल के बंदे को हरा देता है। रीज़न सिंपल है, उसने अपनी पावर पूरी तरह डाइजेस्ट की होती है, जबकि ओपोनेंट ने नहीं। बियॉन्ड वर्ल्ड में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। अगर तुम पोशन पीते हो और उसके हिसाब से बिहेव करते हो तो तुम पावरफुल बनते जाते हो, लेकिन अगर तुम उस रूल को इग्नोर करते हो तो तुम्हारा पोशन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और तुम्हारी शक्ति हाफ बेक्ड रह जाएगी। और
सबसे बड़ी डेंजर यही है कि अगर तुम्हें पोशन डाइजेस्ट करना नहीं आया तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल के बाहर चला जाता है और तुम इंसान से सीधे मॉन्स्टर बन जाते हो। तो हाँ, बियॉन्डर बनना एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। तुम्हें मिलेगी अनह्यूमन पावर्स, लेकिन तुम्हें चुकाना पड़ेगा एक असली प्राइस, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और अपना नॉर्मल इंसान होना। और उसी तरह हमारा जो मेन कैरेक्टर है क्लाइंट, उसने चूज़ किया है शेर पाथवे। और शेर का मतलब होता है हिडन ट्रूथ्स को देखना, फ्यूचर की झलक तक पकड़ना। बेसिकली जो बाकी लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, शेर उसे रियलिटी बना देता है। और इसमें टोटल 22 पाथवेज है इस वर्ल्ड में, और हर पाथवे का एक अलग गॉड के अंदर आता है। मतलब तुम्हें पता चल गया होगा ना कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम है यहाँ पे। अब जैसे हमने पाथवेज को जाना, उसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग सिस्टम को जानते हैं, और वो है सीक्वेंसेस। अब ये जो सीक्वेंसेस है असल में लेवल्स है जो एक पर्सन को धीरे धीरे गॉड लाइक एंटिटी बना देता है। और हर लेवल पर ऊपर बढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए पोशंस। ये पोशंस एक तरह का कैटलिस्ट होता है जो तुम्हें नेक्स्ट सीक्वेंस में पुश करता है। लोएस्ट सीक्वेंस होता है 9, और जितना ऊपर जाओगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा और पावरफुल उतनी बड़ी। और अगर कोई सीक्वेंस 1 तक पहुंच गया तो समझ लो उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग हो जाएगी कि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बींग्स को भी चैलेंज कर सकता है। इन शॉर्ट, पाथवे डिफाइन करता है तुम्हारी जर्नी और सीक्वेंस डिसाइड करते हैं तुम्हारी पावर्स। स्टेप बाय स्टेप, पोर्शन बाय पोर्शन तुम एक नॉर्मल इंसान से एक ऐसे बींग बन जाओगे जो खुद रियलिटी को तोड़ मरोड़ के कंट्रोल कर सकता है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करता है, और हो सकता है ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, और वो है एक्टिंग मेथड। देखो, पोशन पी लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। एक सिप लिया और तुम्हारे अंदर एक नया डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक इंजेक्ट हो गया। लेकिन असली फाइट शुरू होती है उसके बाद। अगर तुम उस पोशन को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो तुम्हारा दिमाग शॉर्ट सर्किट करके तुम्हें पागल बना देगा, या फिर तुम मॉन्स्टर बन जाओगे, जिसके बाद बाकी के बियॉन्डर्स आएंगे तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो जो भी हो, रिस्क ऐसे भी है और वैसे भी। अब ये डाइजेशन प्रोसेस सिंपल नहीं है, ओके। उसके लिए एक जुगाड़ छोड़ गया था, किंग रोजेल। हाँ, वही बंदा जो क्लाइंट की तरह मॉडर्न वर्ल्ड से यहाँ ट्रांसमिग्रेट हुआ था और जिसने इस दुनिया की इंडिविजुअल रिवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी थी। उसने इन्वेंट किया था ये एक्टिंग मेथड। तो एक्टिंग मेथड का मतलब है अपने पाथवे के अकॉर्डिंग जीना, बिहेव करना, लिटरली रोल प्ले करना। सोच लो, अगर तुम शेर पाथवे में हो तो तुम्हें ऐसे एक्ट करना होगा जैसे तुम हमेशा फ्यूचर देख रहे हो, सीक्रेट्स को समझ रहे हो। और अगर तुम फुल पाथवे में हो तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इतना मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल बनाना होगा कि कोई समझ ही ना पाए तुम क्या सोच रहे हो। और यही एक्टिंग है, तुम्हें बचाती है उस पावर के साइड इफेक्ट से। अरे, ये तो वही कहावत हो गई, दिखावा ही जिंदगी है। बस यहाँ पेक करना सर्वाइवल का सवाल है। अगर एक्टिंग थोड़ी सी भी दूर गई तो पोशन का कंट्रोल चला जाता है और तुम्हारा माइंड टूटकर बिखर जाता है। रिजल्ट, या तो तुम एक ऐसे क्रिएचर बन जाओगे जो खुद इंसान के लिए नाइटमेयर होगा, या फिर हमेशा के लिए अपनी सैनिटी खो दोगे। इसी वजह से कोई बियॉन्डर अपना पाथवे चेंज करने की कोशिश नहीं करता। एक बार जिस रास्ते पे चलना शुरू किया, अब जिंदगी भर वही एक्टिंग, वही स्ट्रगल और वही मैडनेस। हमने इसके पावर्स और सीक्वेंसेस के बारे में समझा, लेकिन अब आता है इस स्टोरी का सबसे डार्क और डेंजरस पार्ट, और वो है रिस्क। सोचो, तुमने पोशन पिया लेकिन गलती हो गई तुमसे। अगर तुमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी या एक्टिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी 1 सेकंड में पलट सकती है। क्या होगा अगर तुम्हारा बॉडी पोशन को एक्सेप्ट ना करे? तुम एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन जाओगे, एक ऐसा क्रिएचर जो दुनिया के लिए सिर्फ एक फेल्ड प्रोडक्ट हो, या फिर तुम्हारी माइंड कोलैप्स करके तुम्हें पूरा पागलपन दे देगा, और सबसे बुरा, तुम डायरेक्ट मर भी सकते हो। और इसी वजह से एलुटियम के वर्ल्ड में पावर लेना एक चाइल्डिश डिसीजन नहीं है, ये एक गैम्बल है, एक ऐसा गैम्बल जिसमें सिर्फ हिम्मत काम नहीं आती। हाँ, तुम्हें बहादुरी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाहिए कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम अपने पाथवे के सीक्रेट्स को समझ नहीं पाते, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि उस पाथ के अंदर सर्वाइव और अडेप्ट कैसे करना है, तो तुम्हारी पावर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। या तो तुम एक वीक बेकार एग्जिस्टेंस बन जाओगे, या फिर कभी भी उन लेजेंडरी लेवल्स की पावर्स को टच नहीं कर पाओगे जो असली बियॉन्डर्स को बनाती है। तो अब समझ आता है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का वर्ल्ड एक सिंपल फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ एक बैलेंस में टिकी है, साइंस और ऑकल्ट, टेक्नोलॉजी और रिचुअल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बियॉन्डर्स। ये वो लोग हैं जो अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अनलॉक करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें हमेशा एक असली प्राइस देना पड़ता है। हर एक सीक्वेंस, हर एक पोशन, हर एक रिस्क है।
एक स्टेप ऊपर चढ़ने का मतलब हो सकता है और ज़्यादा पावरफुल बनना या फिर हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बन जाना। और इसी डेंजरस और मिस्टीरियस जर्नी का हीरो है क्लाइंट, जिसका सफ़र एक नॉर्मल इंसान से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे वो इस पूरी ओकल्ट वर्ल्ड के सेंटर पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का पावर सिस्टम, और मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि इसका पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस इतना ही है एलओटीएम में, तो तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि इसका एक और भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है और वो है ग्रे फॉग। और उसके बारे में मैंने जानबूझकर इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और तुम्हारे ऊपर से निकल जाती। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम ग्रे फॉग को इन डिटेल में समझना चाहते हो, साथ ही इस सीरीज के हिडन लेयर्स, डिटेल्ड ओरिजिन्स और कैरेक्टर्स की इन डेप्थ कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो तुम्हारा भाई इस टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आएगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक ऐसा वर्ल्ड है जो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग लगेगा। और अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ, क्या तुमने इसका एनिमी देखा है या फिर डोंगवा रीड किया है या फिर तुम लोगों ने इसका पूरा वेब नॉवल ही पढ़ डाला है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं अब तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।